हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनको रिसेंटली कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और साथ ही साथ ये एक बड़ा ओवरऑल ऑर्डर बुक भी कैरी करते हैं और साथ ही साथ इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में रिसेंटली मोर देन 50% का गिरावट या करेक्शन भी हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये भी समझना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज कंपनी के शेयर प्राइस में करेक्शन हुआ है, कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो उसके पीछे एक रीजन भी होता है या कुछ रीजंस भी होते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इन कंपनीज के पॉजिटिव साइड को डिस्कस करेंगे जो इन कंपनीज में एडवांटेजेस क्रिएट करता है, और साथ ही साथ हम इन कंपनीज के नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो इन कंपनीज में रिस्क क्रिएट करता है। एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट बिकॉज किसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो होते ही जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक तो है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का कैपेसिटी अगर कंपनी के पास नहीं है तो उसके बाद क्या होगा? डिलेज होंगे, कॉस्ट ओवररन्स होंगे और रेवेन्यू पुश आउट होगा जो अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स को हर्ट करेगा, और जो चीज कंपनी के प्रॉफिट्स को हर्ट करता है वो स्टॉक प्राइस को भी हर्ट करता है। और इसी रीजन की वजह से अगर किसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उन ऑर्डर्स के ऊपर कितना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है और पेमेंट टर्म्स क्या है। और ये फैक्टर्स अगर ठीक है तो एक बड़ा ऑर्डर बुक कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है, और जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो सर्टेनिटी क्रिएट करता है। और स्टॉक मार्केट का फंडा बहुत ही सिंपल है, वो सर्टेनिटी को रिवॉर्ड करता है और अनसर्टेनिटी को पनिश करता है। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी का एग्जीक्यूशन कैपेसिटी और वर्किंग कैपिटल को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज की वीडियो में हम जिन कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से कुछ कंपनीज एनर्जी सेक्टर से है, कुछ डिफेंस सेक्टर से है, कुछ इंफ्रा सेक्टर से है और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से भी है। एंड ऑल्सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक सरप्राइज टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस भी करने वाले हैं। बट बिफोर यू गो फॉरवर्ड, एक छोटा सा काम है और वो काम ये है कि आप से कुछ लोगों को मुझे पर्सनली थैंक यू बोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्री क्लासेस और वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद बहुत सारे प्यार भरे ईमेल्स लिखे थे, मैसेजेस भेजे थे, जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और जब भी मैं पढ़ता हूं कि ऐसे फ्री वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको मार्केट में क्लैरिटी मिल रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, तो मुझे भी लगता है कि जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं वो 100% वर्थ इट है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी ये हमारे जो फ्री एजुकेशन एफर्ट्स है इसको हम एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ बूट कैंप, जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल ट्रेड सेटअप्स को सीखेंगे। सेक्टर रोटेशन में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, एआई को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ढूंढा जा सकता है, एंड फाइनली सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप इस फ्री बूट कैंप में सीखने वाले हो। एंड जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग दिस बूट कैंप फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम इस बूट कैंप को फिर से करेंगे तो मे बी वहां पर हो सकता है आपको एंट्री फीस पे करना पड़े 10,000 या 15,000 का। और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट वी आर ओनली एक्सेप्टिंग 1000 रजिस्ट्रेशंस, सो हरी अप। तो अभी इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जिसका नाम है थर्मैक्स। और इस कंपनी को रिसेंटली 580 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसको दिया है वेस्ट अफ्रीका के एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट ने जिसका नाम है डैंगोटे इंडस्ट्रीज। और थर्मैक्स को यह ऑर्डर मिला है इसके होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के जरिए जिसका नाम है थर्मैक्स बैबकॉक एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसको बहुत लोग TBWES के नाम से भी जानते होंगे। और इस ऑर्डर में थर्मैक्स को 4 हाई प्रेशर यूटिलिटी बॉयलर्स और उसके एसोसिएटेड सिस्टम्स को सप्लाई करना है, जिसको बेसिकली नाइजीरिया में जो डैंगोटे इंडस्ट्रीज का जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ऑल्सो थर्मैक्स को डैंगोटे इंडस्ट्रीज से ये पहला ऑर्डर नहीं मिल रहा है। अगर आप 2017 में देखेंगे तो तब भी इनको डैंगोटे इंडस्ट्रीज से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था विच वाज वर्थ अबाउट $157 मिलियन। तो अभी कंपनी के जो रिसेंट ऑर्डर मिला है इसके साथ साथ कंपनी का जो टोटल ओवरऑल ऑर्डर बुक है उसको भी ट्रैक करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को चेक करेंगे। तो ये देखिए कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। तो इसमें अगर आप कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में देखेंगे तो यहां पर आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला चीज होगा ऑर्डर बुकिंग और दूसरा चीज होगा ऑर्डर बैलेंस। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में फर्क समझ लीजिए। ये जो ऑर्डर बुकिंग होता है ये वो ऑर्डर्स है वो फ्यूचर में
कंपनी को आ सकता है जो अभी तक आए नहीं है। और उसके बाद ये जो ऑर्डर बैलेंस है ये वो ऑर्डर्स है जो कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है और कंपनी इसका एग्जीक्यूशन अभी कर रहा है या एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है। और इसीलिए जब भी आप फ्यूचर में ऑर्डर बुक चेक कर रहे हो और वहां पर आपको ऑर्डर बुकिंग और ऑर्डर बैलेंस दिखता है तो आपको सही मायने में ऑर्डर बुक समझना है, तो आपको ऑर्डर बैलेंस चेक करना है। तो अभी इस कंपनी के ऑर्डर बैलेंस अगर आप चेक करेंगे तो करंटली कंपनी के पास अबाउट 11,593 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक है। और यहां पर आप इस ऑर्डर बुक का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, जहां पर मोस्ट ऑफ द इनके जो ऑर्डर्स है वो माइनिंग इंडस्ट्री से है, जहां पर 32% ऑफ द ऑर्डर बुक जो है वो माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। और इसके अलावा इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल जाएगा, जहां पर इन्होंने सीरीज के साथ पार्टनरशिप किया है जो कि एक यूके बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इस पार्टनरशिप के जरिए कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेगा विद लार्ज स्केल सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड ऑफ कोर्स ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्शन कैसे होगा। अगर एडॉप्शन रैपिडली होगा तो डिमांड किस तरीके से बढ़ेगा, अगर इंडिया में डिमांड बढ़ेगा, वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ेगा, तो ये कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ एवेन्यू ओपन कर सकता है। और उसके बाद अगर आप थर्मैक्स का ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो वो 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। पहला बिजनेस सेगमेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, जहां से कंपनी को करीब करीब 40% का या 40% का रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट में कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर्स, हीटिंग इक्विपमेंट्स और ये जो एब्जॉर्प्शन चिलर्स और हीटिंग पंप्स होते हैं, और ये जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जो इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स होते हैं, और उसके अलावा ये जो वाटर एंड वेस्ट रिसाइकलिंग के जो एसोसिएटेड सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको ये कंपनी बनाता है। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये मेटल के सेक्टर में, फूड एंड बेवरेजेस के सेक्टर में और सीमेंट के सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद इस कंपनी का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है इंडस्ट्रियल इंफ्रा का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, और यहां से कंपनी को अराउंड 47% का रेवेन्यू आता है, जहां पर ये कंपनी पावर प्लांट्स का ईपीसी करता है, हाई कैपेसिटी बॉयलर्स एंड हीटिंग प्लांट्स को बिल्ड करता है, इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेता है, गैस का डीसल्फराइजेशन प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा बायो सीएनजी जैसे प्रोजेक्ट्स करता है। और उसके अलावा कंपनी के जो बाकी के 2 सेगमेंट्स है वो छोटे सेगमेंट्स है, जहां पर कंपनी ग्रीन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, जो कंपनी को अबाउट 7% ऑफ द रेवेन्यू लाके देता है। और उसके अलावा कंपनी केमिकल्स के सेक्टर्स में भी काम करता है और वहां से भी करीब करीब 7% का रेवेन्यू आता है। और उसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए रिसेंटली कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, जैसे कि रिसेंटली इन्होंने बिल्टेक प्रोडक्ट्स इंडिया को एक्वायर किया था, जिसकी मदद से कंपनी ने अभी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का जो बिजनेस है उसमें भी एंटर कर लिया है। और उसके अलावा कंपनी ने टीएसए प्रोसेस इक्विपमेंट्स में अबाउट 51% का कंट्रोलिंग स्टेक भी खरीदा है, और बाकी का जो 49% ऑफ द स्टेक है कंपनी बोलता है अगले 2 साल में भी वो उसको एक्वायर कर लेगा। और इस कंपनी को एक्वायर करने के पीछे मैनेजमेंट ये लॉजिक बताता है कि ये एक्विजिशन इस कंपनी का जो वाटर डिवीजन है उसके कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। और अभी कंपनी ये जो हाईली प्यूरिफाइड वाटर, अल्ट्रा प्योर वाटर और ये जो वाटर फॉर इंजेक्टेबल्स है वहां पर एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। एंड ऑल्सो अभी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो टैरिफ का इशू चल रहा है उससे भी काइंड ऑफ लाइक कंपनी जो है वो बहुत ही कम इंपैक्टेड है, बिकॉज 83% ऑफ द रेवेन्यू जो कंपनी को आता है वो डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडियन मार्केट से आता है, एंड 17% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो फॉरेन मार्केट से आता है। यूएस में तो बहुत कम है, बाकी के जो कंट्रीज सब कुछ मिला के अबाउट 17% ऑफ द रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आता है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स देखें तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो अबाउट 1811 करोड़ के आसपास है, और कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास अबाउट 1294 करोड़ के आसपास है, यानी ये कंपनी इफेक्टिवली काइंड ऑफ लाइक डेट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अबाउट 34,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन हाँ कंपनी का पी रेशो जो है वो अबाउट 58.7 के आसपास है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार ग्रो हो रहा है। 2021 में अबाउट 4,791 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो अभी मोर देन डबल होके अबाउट 10,389 करोड़ के आसपास है। और वही अगर हम प्रॉफिट्स देखेंगे लास्ट 5 इयर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 207 करोड़ से जंप होके 627 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन हाँ अगर आप लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखेंगे तो लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट्स में एक छोटा सा नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। एंड ऑल्सो अगर आप ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी देखेंगे तो वहां पर भी प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। और ये नेगेटिव प्रॉफिट वाला ग्रोथ मैं आपको स्पेसिफिकली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी पी रेशो जिस कंपनी का ज्यादा होता है वहां पर कंपनी को ग्रोथ डिलीवर करना होता है, और अगर कंपनी ग्रोथ डिलीवर नहीं करता है तो स्टॉक पिटता है। और अभी ये स्टॉक कितना पिटा है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसको हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास अबाउट 61.99% ऑफ द कंपनी है,
यहाँ पर एफआईएस के पास अबाउट 13.44% ऑफ द कंपनी, डीआईएस के पास 13.95% ऑफ द कंपनी और पब्लिक के पास अबाउट 5.16% ऑफ द कंपनी है। उसके साथ साथ अगर आप अदर्स देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो वहां पर भी किसी के पास 5.46% ऑफ द कंपनी है। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर दिख जाएगा, इस पर्सन का नाम है जसमीत भाटिया, जिनके पास अबाउट 2.41% ऑफ द कंपनी है आउट ऑफ दिस 5.46% ऑफ द कंपनी इन अदर सेक्शन। और ये जसमीत भाटिया कौन है, ये जानने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाना होगा और यहां पर आपको दिखेंगे जसमीत भाटिया, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है एंड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है। सो ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर्स है। बट हैविंग सेड दैट, लास्ट 4 क्वार्टर्स में पब्लिक का जो होल्डिंग है वो ग्रेजुअली थोड़ा करके बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है बट ग्रेजुअली बढ़ा है। और इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 15.49% से रेड्यूस होकर 13.44% हुआ है। और अभी एफआईएस ने बेचा है तो डीएस ने थोड़ा बहुत खरीदा है, जहां पर डीएस का होल्डिंग 12.66% से बढ़ के 13.95% हुआ है। और थोड़े से शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा है, अबाउट 4.39% से इनका स्टेक अभी बढ़ के 5.16% हो गया है। और इसके बाद अगर हम कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, तो फिलहाल यहां पर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और अभी यहां पर हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो येलो कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। और यूजुअली मूविंग एवरेज क्या करते हैं, वो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन होता है उसको आपको समझने के लिए मदद करता है। अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होता है तो वहां पर बोला जाता है कि अभी स्टॉक में अप ट्रेंड है, और वही अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आता है तो वहां पर बोला जाता है कि अभी डाउन ट्रेंड। और यहां पर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, जब इस स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू हुआ तो उस टाइम स्टॉक ऑलमोस्ट 181% बढ़ा था, यानी ऑलमोस्ट यहां पर किसी के पैसे ट्रिपल भी हो गए होंगे। बट ऑन द अदर हैंड जब ये अप ट्रेंड खत्म हुआ और डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, प्राइस गिरना शुरू हुआ, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहां पर प्राइस अभी तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर 50% या मोर देन 50% का गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। एंड ऑल्सो बहुत सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में क्या करते हैं, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होता है और वो स्टॉक उनके पास होता है तो आराम से बैठे रहते हैं, और अप ट्रेंड जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो वो बैठे रहते हैं, और जब प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है तो वो स्टॉक को बेच देते हैं। और कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ जाता है तो जनरली मार्केट में, ब्रॉडली मार्केट में इसको डाउन ट्रेंड माना जाता है। और जनरली जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो उस टाइम जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ करने की चेष्टा नहीं करते हैं, वो आराम से बैठते हैं, देखते हैं प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और जब प्राइस अच्छे से गिर जाता है और वो डाउन ट्रेंड से फिर से ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आने लगता है, तब वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मार्केट के और इन्वेस्टर्स के कुछ जनरल पर्सपेक्टिव है और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज नोट दैट। और उसके बाद अभी बात करेंगे दूसरे कंपनी के बारे में, और इस कंपनी का नाम है पारस डिफेंस। तो रिसेंटली पारस डिफेंस ने डीआरडीओ के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा फॉर ड्राइवर नाइट साइट या डीएनएस, जिसको T90 टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। बट हाउएवर कंपनी ने एग्रीमेंट रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स रिलीज नहीं किया है। बट हाउएवर अगर आप कंपनी का ओवरऑल ऑर्डर बुक देखेंगे तो प्रेजेंटली कंपनी के पास अबाउट 630 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक है। एंड द ऑर्डर बुक ग्रोथ लुक्स प्रीटी डिसेंट, क्योंकि अगर आप 2021 में देखेंगे तो ये ऑर्डर बुक अबाउट 215 करोड़ के आसपास था, 2022 में ये बढ़ के 301 करोड़, उसके बाद 393, एंड देन नाउ ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट डबल होके 630 करोड़ पहुंच गया है। और ऑर्डर बुक के अलावा इस कंपनी के दो बहुत ही खास बात है जो आपको शायद ही कुछ गिने चुने लिस्टेड कंपनीज में ही देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के इन दो खास क्वालिटीज को समझने के लिए हमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस्ड है, जहां पर ये कंपनी ड्रोन्स बनाता है और ये जो ड्रोन सर्विसेज है और ये जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर ये इन्वॉल्व है और इसके ऊपर ये काम कर रहा है। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को ये कंपनी बेसिकली मिलिट्री के लिए प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करेगा और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर मिलिट्री इंडस्ट्रियल यूसेज में तो समझ आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर में ड्रोन किस तरीके से काम आ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्रोन की मदद से आज के टाइम में जो पेस्टिसाइड्स छिड़का जाएगा और ये जो फर्टिलाइजर्स दिए जा सकते हैं वो सब कुछ आज के टाइम में ड्रोन से ही किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर अगर आप छोटे खेत को इमेजिन करेंगे तो यहां पर इसका एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर किया जाएगा आज के टाइम में अभी शुरू हो रहा है, इंडिया में भी जैसे यूएसए में होता है,
तो उस टाइम ड्रोन्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये है इस कंपनी की पहली खास बात। और अभी दूसरी खास बात क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का एक और सब्सिडरी है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर यह कंपनी स्पेशलाइज करता है वर्ल्ड क्लास आरएफ और माइक्रोवेव सॉल्यूशंस के लिए। और इस स्पेशलाइजेशन के जरिए ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे कि जैमर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और डिटेक्शन सिस्टम्स, जो बेसिकली ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स इतने आम हो गए कि अगर मान लो कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या कोई वीआईपी आया हुआ है तो ऊपर से कोई भी आके ड्रोन से बम भी गिरा सकता है या कुछ एक्सीडेंट्स भी कर सकते हैं, या ड्रोन्स को स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या और भी बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी रीजन की वजह से ड्रोन का यूजेज जितना बढ़ेगा, ड्रोन का मार्केट जितना बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स का जो मार्केट है वो भी बढ़ेगा। और पारस डिफेंस दोनों तरफ से खेल रहा है, ये ड्रोन्स भी बना रहा है और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बना रहा है। और यहां पर देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने आप एक अच्छा टारगेट सेट करके रखा है कि पारस एंटी ड्रोन एम्स टू बिकम द नंबर 1 एंटी ड्रोन कंपनी इन इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027। और ऐसे जो मैनेजमेंट प्रोमिसेस करता है, ऐसे जो मैनेजमेंट क्लेम्स करता है, इसको आपको अच्छे से नोट करना है और याद रखना है, क्योंकि जब 2027 आएगा उस टाइम अगर हम देखते हैं कि पारस एंटी ड्रोन जो है वो इंडिया का नंबर 1 एंटी ड्रोन कंपनी बन चुका है, तो ऐसे टाइम पे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वॉक द टॉक वाला मैनेजमेंट है। यानी सिंपल वर्ड्स में जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं वाला मैनेजमेंट है, जो कि जेन्युइन और क्वालिटी मैनेजमेंट का साइन होता है। लेकिन वही अगर मैनेजमेंट प्रोमिसेस किए जा रहा है, क्लेम्स किए जा रहा है, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको ऑल टॉक बट नो एक्शन वाला मैनेजमेंट बोला जाता है। यानी जो मैं बोलता हूं उसको कभी नहीं करता हूं वाला मैनेजमेंट, जो कि अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, जो कि बुरी मैनेजमेंट है। कोई भी कंपनी सक्सेसफुल बनेगा नहीं बनेगा, उसका स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का होता है। और इसीलिए ऐसे जो छोटी सी दिखने वाली जो चीजें हैं, इसको अगर हम ट्रैक करेंगे तो ये छोटी कंपनीज के बारे में हमें बड़ी बड़ी बातें रिवील कर सकता है या बता सकता है। और उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी अपने विजन में कुछ और चीजें भी बताता है, जैसे कि बिकम ग्लोबल लीडर्स इन ऑप्टिक्स एंड optomechanical systems in next 3 years, become globally significant EMP protection solutions provider। और यहां पर देखिए ये कंपनी ये भी बोलता है कि become one of the top 5 drone companies in India। ऑफ कोर्स ये एंटी ड्रोन में नंबर 1 बनने का क्लेम हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन कंपनी ये भी क्लेम करता है कि ड्रोन कंपनीज में भी ये टॉप 5 में आना चाहता है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के कुछ नंबर्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अभी अबाउट 5691 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर 56 करोड़ का डेट है और कैश इक्विवेलेंट्स में 89 करोड़ है, यानी ये कंपनी इफेक्टिवली डेट फ्री है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो पी रेशियो है वो अबाउट 81 के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर जो है वो लिटिल हायर पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी भी अगर आप देखेंगे तो अबाउट 63 के आसपास है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का सेल्स देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है, जहां पर 2021 में अबाउट 143 करोड़ का सेल्स था, जो अभी बढ़ के 365 करोड़ के आसपास है। एंड सिमिलर ट्रेंड विद प्रॉफिट्स में भी लास्ट 5 इयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है, जहां पर नेट प्रॉफिट 2021 में अबाउट 16 करोड़ के आसपास था, वही अभी बढ़ के अराउंड 61 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और वही अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का भी डेटा देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ग्रोथ दिखाया है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर 2025 में अबाउट 106 करोड़ का सेल्स था, और वही सितंबर 2024 में ये 87 करोड़ था, यानी 87 से बढ़ के 106 करोड़। उसी तरीके से जून में 84 था, जून 2025 में बढ़ के 93 हो गया। और उसके बाद मार्च 2024 में अबाउट 80 करोड़ का सेल्स हुआ था, और वही मार्च 2025 में ये सेल्स अबाउट 108 करोड़ के आसपास था, और वही दिसंबर में 2023 में अबाउट 64 करोड़ का सेल्स था, और वही दिसंबर 2024 में ये सेल्स ग्रोथ अबाउट 84 करोड़ के आसपास है। और यही सिमिलर चीज आप प्रॉफिट में भी देख सकते हो। आप खुद जाके यू कैन कंपेयर द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स विद द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। लेकिन हाँ, इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पर एक कंसर्निंग फैक्टर है इसका ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि अगर आप अभी प्रेजेंटली देखेंगे 2025 में, सितंबर 2025 में, तो कंपनी का टोटल एसेट जो है बैलेंस शीट में अबाउट 923 करोड़ के आसपास है, और इस 923 करोड़ के एसेट में अबाउट 345 करोड़ जो है
वो ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो इसके बाद अभी अगर हम टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करें तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि पारस डिफेंस जो है वो अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस जो है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। लेकिन बीच में यहां पर आपने देखा होगा कुछ सिग्निफिकेंट गिरावट भी हुए हैं, जैसे कि यहां पर बीच में कुछ गिरावट हुआ था अबाउट 50% का। और इसके बाद क्या होता है, फिर से यहां से स्टॉक प्राइस जो है वो रिकवर भी करता है, और रिकवर करके कितना ऊपर जाता है, लेट मी जस्ट शो यू। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट यहां से रिकवर करके स्टॉक जो है वो अबाउट 140% भी बढ़ जाता है। और अभी 140% बढ़ने के बाद रिसेंटली स्टॉक प्राइस में फिर से अबाउट 28 to 30% का गिरावट हुआ है। और उसके अलावा अगर हम रिसेंट प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो बहुत बार जो प्राइस है उसने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से बाउंस किया है, यानी यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज जो है अभी काइंड ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा है। और इन केस अगर मान लीजिए सपोर्ट टूटता है, प्राइस इसके नीचे आता है, सपोर्ट के नीचे आता है, तो यहाँ पर हो सकता है डाउन ट्रेंड आए। और अगर नहीं आएगा, प्राइस अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करेगा, देन इट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, जनरली मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्पेशली स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है यानी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो वो बेचने की जल्दबाजी नहीं करते, और जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है यानी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होता है तो उस टाइम वो खरीदने के लिए जल्दबाजी नहीं करते। और 200 डेज मूविंग एवरेज के अलावा दो और बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स है जिसको हम मार्केट ट्रेंड्स को, स्टॉक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों इंडिकेटर्स का नाम मैंने अपने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा है, अगर आप चाहे तो उस टेलीग्राम पोस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और इसके बाद अभी बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स। और इस कंपनी को रिसेंटली इंडियन आर्मी से अबाउट 2461.62 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इस कंपनी का रीसेंट ऑर्डर बुक देखने के लिए कंपनी ने जो सितंबर 2025 में जो रिपोर्ट रिलीज किया था, मैं उस रिपोर्ट को रेफर कर रहा हूं। और इस रिपोर्ट में देखिए कंपनी ये बोलता है कि रिसेंटली इन्होंने अबाउट 6668 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर्स को सिक्योर किया था, जिसकी मदद से इन्होंने अबाउट 22,814 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक को बिल्ड किया है एज ऑफ 31 मार्च 2025। और उसके अलावा कंपनी ये भी बोलता है कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 years कंपनी जो है वो सेवरल ऑर्डर्स को एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसका टोटल ऑर्डर वर्थ अबाउट 20,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। और इस कंपनी के अगर हम कुछ नंबर्स देखें तो इसका मार्केट कैप अबाउट 55,912 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो अभी अबाउट 85.5 के आसपास है, इंडस्ट्री पी एज वी हैड सीन बिफोर 63 के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर 1.24 करोड़ का डेट बर्डन है, और उसके कंपैरिजन में 4,182 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी कंपनी डेट फ्री है। और डेट फ्री होने के साथ साथ कंपनी बहुत ज्यादा कैश रिच भी है। और इस कंपनी के अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी के सेल्स जो है वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के कंपैरिजन में डबल हो चुके हैं, बिकॉज 2021 में कंपनी अबाउट 1,914 करोड़ का सेल्स करता था, जो अभी बढ़ के 4,004 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बीच के ईयर्स में देखेंगे तो उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं था, लेकिन 2025 में और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के सेल्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। और वही अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट में उतना कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी 500 करोड़, कभी 300, 350 करोड़, कभी 600, 550, 650, तो ऐसा ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, लास्ट 5 इयर्स का डेटा देखेंगे तो काइंड ऑफ लाइक प्रॉफिट जो है वो 250 करोड़ से 2025 में जंप होके 550 हो गए, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 654 करोड़ हो गए। और यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ सकता है कि प्रॉफिट में इतना इनकंसिस्टेंसी क्यों है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यू कैन सी दैट कि कभी कभी ये 14% है, कभी 23% है, कभी 16% है, कभी 26% है, कभी 18% है, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस फ्लक्चुएशन के साथ साथ जो बॉटम लाइन है, टॉप लाइन सेल्स, बॉटम लाइन प्रॉफिट्स में भी उतना ही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगा, और वो चीज ये है कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है, और यहाँ पर जो डीआईएस है उनका होल्डिंग बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स में जो प्रमोटर्स है उनका होल्डिंग जितना है उतना ही है। एफआईएस का होल्डिंग 3.09% 4 क्वार्टर पहले था, अभी ये थोड़ा सा रिड्यूस होकर 2.43% हो गया है। और वही डीएस का होल्डिंग 8.7% था 4 क्वार्टर्स पहले, जो अभी बढ़ के 11.3% हो गया है। और वही पब्लिक का होल्डिंग 4 क्वार्टर्स पहले अबाउट 13.26% था, जो अभी कम होके 11.34% हो गया है। नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो डीआईएस है उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा एफआईएस से खरीदा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा
पब्लिक यानी रिटेल से खरीदा है। और प्रेजेंटली इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का जो प्राइस है वो प्रेजेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसका जो कैंडल है वो एग्जैक्टली 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, यानी लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन पे ही है। और अब यहाँ पर अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, देखना होगा कि प्राइस जो है वो प्रिडोमिनेंटली ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है, ये जो येलो कलर का लाइन है, इसके नीचे आता है या इसके ऊपर आता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो रिसेंट हाई जो है कंपनी का, वहां से प्राइस में अबाउट 27% का करेक्शन हुआ है, 27-28% का करेक्शन हुआ है। और यहां से और भी करेक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना रहेगा, और अगर सेलिंग प्रेशर आएगा या सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा तो वो मूविंग एवरेज लाइन का जो ट्रेंड एनालिसिस है उसमें दिख जाना चाहिए, जहां पर बेसिकली हमें ट्रैक करना है कि प्राइस जो है वो प्रिडोमिनेटली यहां से ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके नीचे आता है या इसके ऊपर आता है। और इन 3 कंपनीज के अलावा एक और पर्टिकुलर कंपनी है जिसका एनालिसिस मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहां पर आपको बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। So thank you so much for watching. I will see you in the next video.